Hello everyone, today we are going to study about magnetic field due to current carry circular wire of infinite length using Ampere's law। आज हम जो एम्पियर लॉ का यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे इन केस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है। सो फॉर दिस लेट अस कंसिडर a circular wire of infinite length and a radius a through which a steady current I is passing। हमने क्या किया, एक सर्कुलर वायर ले ली जिसका रेडियस a है और जिसमें से करंट I जो है पास कर रहा है। द करंट इन द वायर राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। Magnetic field lines are represented by concentric circles with their center on the axis of the wire। अभी हमारे पास जब किसी वायर में से करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी और इन दिस केस यहाँ पे जो ये एक्सिस है वायर की, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है कंसेंट्रिक सर्कल में लाई करेगी। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to this current carrying circular wire at a point outside the wire, on the surface of the wire and inside the wire। जो ये आर्टिकल है इसमें हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस वायर के द्वारा जब कोई पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई करेगा ऑन द सरफेस के ऊपर या फिर विद इन द वायर। तो इसके लिए जो फर्स्ट केस है वो हम लेंगे। पहले केस फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर। फॉर दिस लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P1। सपोज हियर आई टेक अ पॉइंट P1 which is lie outside the wire and the distance of this point P1 from the center means from the axis of the wire is R। So here this R is greater than A means जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी, जो एक्सिस है वायर की, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो ग्रेटर देन होगी इस वायर के रेडियस से। हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P1 के ऊपर निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एम्पीरियल लूप कंसिडर कर लेंगे। मीन्स हम R रेडियस लेता हुआ एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देंगे और ये जो सर्कल हो गया इसको हम एम्पीयर लूप मान के चलेंगे। इसके बाद हम इस लूप के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट की जो लेंथ उसको हम dl ले लेंगे, dl वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इन दिस डायरेक्शन आ जाएगी, b वेक्टर। सो dl वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। केस फर्स्ट में आपने निकालना था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर, तो उसके लिए आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, कंसिडर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। लेट P1 be the point outside the wire at a distance r from the axis of the wire। Then according to Ampere circular law, close integral B dot dl is equal to mu naught I। So जो हमारे पास B और dl इन दोनों के बीच हमने देखा एंगल 0 है, सो हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल B dl कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, कॉस 0 किसका होता है, 1 के बराबर होता है। बी हैव लेफ्ट विथ
BDL दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से और अंदर बच जाएगा क्लोज इंटीग्रल DL दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल DL ये क्या जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और सर्कमफ्रेंस क्या बच जाएगा 2πr। तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे क्लोज इंटीग्रल DL की जगह 2πr, तो यह जाएगा 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो रिलीज कर देंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। तो ये हमारे पास क्या जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एट ए पॉइंट विच इज द लाई आउटसाइड द वायर विच हैज इनफाइनाइट लेंथ। Thus, the magnetic field intensity at a point outside the wire varies inversely as the distance of point from the axis of the wire. Means B inversely proportional to 1/r। इस रिलेशन से अभी हमारे पास म्यू नॉट आई ओवर 2π ये कांस्टेंट हो गया, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर से तो V डिक्रीज होता जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होगी पॉइंट की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर तो V जो है ज़्यादा होगा। केस सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वायर। पहले हमने फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर से, जब कोई पॉइंट जो है वो आउटसाइड द वायर लाई कर रहा था। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, सरफेस के ऊपर। तो इन दिस केस जो हमारे पास सरफेस ये है, ये सरफेस हो जाएगा ना ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये यहाँ पे ये r इज इक्वल टू a, मतलब जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, दैट इज रेडियस ऑफ द वायर। सो occasion 2 becomes मीन्स जो हमारे पास ये occasion 2 है यहाँ पे हम r की जगह a वैल्यू भर देंगे। V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πa। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। केस थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द वायर। हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है जबकि पॉइंट जो है वो वायर के इनसाइड लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये इसका सरफेस हो गया वायर का और ये इसकी एक्सिस है। अभी हम कोई मान लेते हैं पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे P2 जो कि इनसाइड द वायर लाई कर रहा है। अभी P से पास आउट होता हुआ हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस है उसको भी हम R ही लेते हैं, ठीक है। और इन दिस केस जो ये R होगा वो लेस देन A, मीन्स जो रेडियस होगा वायर का उससे लेस देन होगा ये R। और उसी तरह से अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे अ पॉइंट इनसाइड द वायर। तो इसमें दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस होगा यहाँ पे जबकि जो हमारा पास करंट जो है वो सरफेस के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा केस होगा व्हेन करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वायर। सो लेट अस सी। सो केस थर्ड में हम किस तरह से लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द वायर। इसके लिए करेंगे कंसिडर अ पॉइंट P2 इनसाइड द वायर एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर सच दैट R लेस देन A। सो इसमें हमारे पास दो केसेस मैंने आपको बताए। इफ द करंट फ्लो ओनली थ्रू द सरफेस ऑफ द वायर, अगर करंट जो है सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो
अगर करंट सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो मीन्स करंट विद इन द वायर जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है करंट। तो इन दैट केस जो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किसका होता है, म्यू नॉट आई होता है। तो म्यू नॉट आई अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ आ गया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई जीरो है तो जीरो भर दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इनसाइड द वायर इज जीरो इफ the current flow only along the surface of the wire. That means this implies B is equal to 0. B part, if the current is uniformly distributed throughout the cross section of the wire, then the current through the circle of radius r less than a is given by, तो करंट क्या आ जाएगा हमारे पास, I dash is equal to current per unit area of the wire multiply area of the circle of radius r, and this is equal to करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर। तो करंट आ जाएगा आई पर यूनिट एरिया, एरिया की जगह वायर का पाई ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस है वायर का वो ए है, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई के साथ पाई कैंसिल, वी हैव लेफ्ट विद आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा 0 डिग्री है इज इक्वल टू म्यू नॉट, अभी आई डैश की वैल्यू क्या है आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, cos 0 1 हो जाएगा तो b यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, क्लोज इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल डी एल यह आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो b मल्टीप्लाई 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, स्क्वायर के साथ इधर ये आर कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई इधर डिवाइड बाई हो जाएगा और ये बढ़ गया आई आर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास म्यू नॉट 2 पाई आई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट मान लेते हैं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। Variation of magnetic field B with distance r from the axis of the wire as shown in this figure 2। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये एक्सिस ऑफ वायर है, जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ मूव करते जाएंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और जैसे हम सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब हम वायर से बाहर जाते जाएंगे, सब वायर के सरफेस से बाहर चले गए, उस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और हम इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देख लो, इससे मैंने क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस ले ली, अलोंग वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है, मतलब जो एक्सिस ऑफ वायर है, वहाँ से आप मूव करना शुरू कर दोगे तो वो जब आपके पास r इज इक्वल टू ए हो जाएगा, मीन्स सरफेस के ऊपर पहुँच जाओगे, तो ये जो हमारे पास जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है विद इन द वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर से,
तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। और सरफेस के ऊपर जब हम पहुंच गए तो मीन्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, जब सरफेस से बाहर मतलब जो हमारे पास वायर है उससे बाहर जाते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है विद द पासेज ऑफ टाइम, मतलब विद द पास जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है आगे, तो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। सो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा।